मॉर्निंग सभी लोग कैसे हो। आई सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तो मैं नहा के आ गई हूँ और जा रही हूँ मैं खाना बनाने की। बेटे का स्कूल है और मुझे भी आज जाना है हॉस्पिटल। दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसी को फिर से दिखाना है और हो जाएगा। आज दर्द कम होगा तो फिर निकाल भी देंगे। तो बस मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ लंच सीधा, क्योंकि फिर दोपहर में पता नहीं कितनी। और मैं सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा। कि हम कोई काम करने जाते हैं ना तो भगवान को तो वैसे भी याद करना चाहिए। और मेरी तो आदत है यहाँ पर सुबह काम करने के बाद नहा करके सबसे पहले पूजा करते, फिर इसके बाद किचन का काम करती हूँ। कि पूरे दिन हम लोग हमारा भगवान को ही मतलब प्रार्थना करते हैं। कोई हमारे साथ बुरा काम होता है या अच्छा होता है तो भगवान को तो याद करना ही चाहिए। तो जब पूजा कर लेते हैं तो मन को शांति बहुत अच्छी मिलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तो सबसे पहले पूजा पाठ, इसके बाद फिर मैं किचन में लग गई। तो यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, तो इसलिए मैं खाना बना कर जाऊँगी कि पता नहीं कब वहाँ से आऊँ। तो सोया मेथी और पालक आलू डाल करके सब्जी बना लेती हूँ। यहाँ पर चटनी बना दूँगी। तो पुदीना और धनिया काफ़ी था तो मेरे पास, मैंने कहा चलो चटनी बना दूँगी। और बच्चों को आंवले का जूस बहुत पसंद है तो मैं आंवला पुदीना का जूस भी बना देती थी। यहाँ मटर थोड़े से डाल दिया है, तो मटर डाल करके सोया मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए सब चीज़ें हरी हरी मिल भी जाती है और अच्छे से मतलब वो हम ले आते हैं तो बना भी लेते, बनाने में भी अच्छा लगता है हरा हरा। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला सारा डाल दिया है। तो काफ़ी दिन से परेशान थी दांत की वजह से, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। दर्द में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है और ना खाना खाते बनता है। तो फिर मेरे को ये बोले कि चलो दिखाई लाते। दिखाने गई थी एक दिन, फिर डॉक्टर ने बोला दर्द होता है तो दर्द में नहीं निकालेंगे, 5 दिन की दवा खाओ इसके बाद आना। तो 5 दिन हो गए तो इसलिए बोले चलो शायद निकाल दें तो ठीक है, क्योंकि दांतों कितना ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह चलता है ना, तो हमें ध्यान भी देना चाहिए। और आजकल तो ऐसे ऐसे बीमारियाँ चली हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। बाहर से इतना हष्ट पुष्ट और अच्छे सब लोग दिखते हैं, अंदर अंदर पता नहीं कौन कौन सी किसी को बीमारियाँ क्या लगी है, इतना सुनने को मिलता है, बहुत डर लगता है। यहाँ पर बन गई मेरी सब्जी। तो ये झटपट सब्जी रेडी हो गई, आलू मेथी सोया की सब्जी। और अब चावल भी बन गया है। तो मैं कुछ गैस में कुछ इंडक्शन में फटाफट सारी सब्जियां रेडी कर लेती। ये पुदीना धनिया धुल के भी रख लिया था, इतना ये आंवला और पुदीना अलग रख लिया था। तो यहाँ पर साथ साथ में इतना जल्दी सुबह मचता है। और वैसे मुझे आज जाना है तो और ज़्यादा है, बच्चों का स्कूल भी, तो सारा काम मैनेज करना पड़ता है। तो जल्दी उजग करके सारा काम पहले किया, फिर इसके बाद नहा करके फिर पूजा किया। और इतना देखो टाइम हो गया था, ये जूस भी रेडी हो गया। और फिर मैं खाना नहीं खा पाई थी, ये बोले कितना लेट कर दिया। तो फटाफट पहले बेटे को तैयार करो, इसके बाद फिर आप तैयार होके चलो। और खाना क्योंकि खा के भी मुझे जाना था, दांत निकाल दिया ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, खाते नहीं बनेगा। तो डॉक्टर एक दिन जब बुलाते हैं ना तो बोलते हैं पहले खाना खा के। नहीं तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया, रोटी सब्जी चावल संदर्भ का लंच यहाँ पैक कर दिया मैंने। यहाँ वो नाश्ता कर रहे हैं तो ये भी अभी इनका भी टाइम हो गया तो इनको छोड़ने जाएंगे, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट ऐसे तैयार हो गई कि हॉस्पिटल तक जाना है। बस मैंने खाना अपना पैक कर लिया क्योंकि खाने का टाइम नहीं लगा। ये फिर डांटने लगे कि अपॉइंटमेंट है और आप लेट कर दिए। तो चलो वहीं जब तक अपॉइंटमेंट नंबर आएगा तब तक आप खाना खा लेना। तो मैं यहाँ बस भाग रही हूँ जल्दी कि नीचे चले गए, फिर थोड़ा लेट होंगे तो फिर डांटेंगे। और मेरा पता नहीं कैसे यहाँ पर चश्मा टूट गया, रखा था बच्चों ने क्या कर दिया कुछ। तो ये देखो, तो मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे दूर का दिखता नहीं, फिर दिखता नहीं सही से, तो फिर सर दर्द होने लगता है। तो ये कार लिए बाहर खड़े थे तो मैं यहाँ फटाफट आ गई हूँ। और बस अब हम लोग निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल के नाम से डर बहुत लगता है, भगवान ना करे किसी को ऐसी जगह जाना पड़े। लेकिन छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो जाके हमें चेकअप कराना चाहिए कि बड़ी प्रॉब्लम ना बन पाए। तो बस बातों बातों में हम पहुंच गए हॉस्पिटल। और वहां पर जा कर के नंबर हमारा फर्स्ट था क्योंकि कोई आया भी नहीं था और नंबर फर्स्ट आ गया था। तो यहाँ पर मेरा दांत निकल चुका है, निकाल दिया है और मैं अब आराम से आ रही थी। तो मेरे दांत में प्रॉब्लम थी ना, पिछली बार 2 दांत निकलवाने थे ना, तो एक में ऑपरेशन करके निकाला गया। तो मुझे लगा डॉक्टर बोले कि ये भी शायद निकालना पड़े, तो बहुत डर रही थी अंदर से। लेकिन भगवान का शुक्र था कि अच्छे से अच्छे इंजेक्शन लगा करके आराम से निकाल दिया, तो पता नहीं चला। अभी इंजेक्शन लगे ना दर्द के तो दर्द नहीं हो रहा। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। तो मुझे आज के मतलब शाम तक कुछ खाने को नहीं बोला है और बात भी नहीं करना है 2 दिन तक। तो बस मैं अब यहाँ घर आ गई थी तो अपने देख रही थी कि कहीं
सोलन वगैरह तो नहीं आई है, तो सोलन वगैरह तो नहीं आई, बर्फ़ से सिकाई करना था ना, इसलिए सूजन नहीं आई है। दवा खा रहे हैं ना तो उसे जल्दी आराम मिल जाएगी, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सॉफ्ट खाना खाना था तो मैं ब्रेड और दूध खा रही थी यहाँ पर, कि आराम आराम से बन जाएगा। और अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय।